हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, रिजिड बॉडी एंड डायनेमिक्स का जो आज का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। सो हम यहाँ पर जो है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल के हेल्प से देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बॉडी की बात करेंगे वो रिजिड बॉडी ही होगा। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर वे में समझने के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को जानना। सो गाइस, डी अलम्बर्ट का जो प्रिंसिपल है वो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस आई टैब पर भी आ रहा होगा, यहाँ से आप लोग क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम वेक्टर का जो मोशन ऑफ इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में देखेंगे और एक स्केलर फॉर्म में भी यहाँ पर हम देखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो है हमने पहला जो हमारा रहेगा वो जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी रहेगा। तो जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी हम कैसे निकालेंगे, ये जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, होप कि डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल आपको पता है। अ रिजिड बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, ठीक, जो कि मूव कर रहा है एक एक्सटर्नल गिवन फोर्स के अंडर में। ठीक है, जो कि हम एक फोर्स दे रहे हैं तो उस फोर्स के अंडर में जो है एक रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एट अ टाइम टी, एक टी टाइम पर। फिर क्या कहा है, लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मास एम एंड पी बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि आर जो है एक पोजीशन वेक्टर है ऑफ पार्टिकल मास एम का। देखो मैंने जो है कल का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसा एक रिजिड बॉडी हम अगर कंसाइडर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, एक रिजिड बॉडी अगर मैं आपको कंसाइडर करके बताऊँ तो यहाँ पर जो है कई सारे पार्टिकल्स होंगे और रिजिड बॉडी है, इसका जो मास है वो क्या है, हमारा एम है। तो ये जो पार्टिकल के जो पोजीशन होते हैं ना, पोजीशंस होते हैं पार्टिकल के, वो हम उसको मान लेते हैं कि वो वेक्टर आर है। आ समझ में? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर बेसिक है, वही आपका डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल से आया है। पी बी द एक्सटर्नल फोर्स, और पी जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाहर से हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमारा होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल यही था, समेशन ऑफ माइनस एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस समेशन पी इज इक्वल टू जीरो। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल के साइड में उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा समेशन ऑफ एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा आर है ना, पोजीशन वेक्टर आर है, इस पोजीशन वेक्टर से जो हम क्या कर देंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकली का मतलब समझते हैं, वर्टिकली का मतलब ये आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ हमने जो है मल्टीप्लाई किया है, देखिए समेशन ऑफ आर इंटू एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इंटू पी। अब यहाँ पर ना ये मल्टीप्लाई, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया ना हमने, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर में पढ़ रहे हैं, समझ में? तो वेक्टर जब हम करते हैं ना, वेक्टर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और जब स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं तो वो स्केलर प्रोडक्ट में हम करते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्टिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी दो मान लीजिए मेरे पास वेक्टर है ए और बी, ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इस दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन थीटा, और ये साइन थीटा जो है 90 डिग्री जब करेंगे तो ही ये मैक्सिमम होता है। एक्चुअली में इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक है, मैं इसमें आप लोगों को बताया नहीं है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, ये लोग होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है। तो जब जानेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो है वर्टिकली क्यों कह रहे हैं, हॉरिजेंटली क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है वेक्टर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 10 भी है, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर से आर हम एक टाइम के लिए देखिए दो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है। क्या क्या मिला है, एक तो समेशन ऑफ एम ये वाला मिला है, दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन मिला। तो एक को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे और दूसरे को हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे। तो ये जो दो इक्वेशन हमें दिखा है, दीज टू आर जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो यही दो आपका जो है जनरल वेक्टर इक्वेशन है ऑफ मोशन का, किसका, एक रिजिड बॉडी का। तो होप कि आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब गाइज
इसके बाद वाला जो हमारा आएगा जनरल स्केलर इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी हम पढ़ेंगे। और जनरल स्केलर इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिकल पार्ट पर ध्यान देना है। और जो मैथमेटिकल पार्ट हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था वेक्टर में, उस चैप्टर में हम लोगों ने जो है, मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ, क्लास 12th में आई थिंक चैप्टर नंबर 10 से लेकर के और 11, 10 और 11 है ना। क्लास 12th जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 और 11, ये दो चैप्टर जो है इसी से रिलेटेड है, वेक्टर से रिलेटेड है, स्केलर से रिलेटेड है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद हम हर एक अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के लिए जो उसका कंपोनेंट होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस के लिए जे होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो है डिनोट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, एक तो हमें यहाँ पर इस पोजीशन वेक्टर आर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, इस आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है जनरल स्केलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो आर था हमारे पास, जो पोजीशन वेक्टर आर था और जो एक्सटर्नल फोर्स पी था, उसको हम क्या कर लेंगे, उसका कंपोनेंट हम जो है लेट कर लेंगे। कंपोनेंट मीन कि देखिए जो हम वेक्टर पढ़ते हैं वो हम 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। उसमें हम हमारा एक्स वाई और जेड जो है कंपोनेंट होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। तो लेट द कंपोनेंट ऑफ आर बी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। तो अगर कंपोनेंट आर का हुआ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग थोड़ा सा क्लास 12th वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, तो यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। यही तो वेक्टर का कंपोनेंट होता है, आई जे के एक्स के लिए, वाई के लिए जे और जेड के लिए। एंड कंपोनेंट ऑफ पी, पी जो फोर्स हमने लिया था एक्सटर्नल फोर्स, बी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। तो जो पी का जो हो जाएगा हमारा एक्स कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना की सोचे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा d2, 2 बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2 r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 x ओवर dt स्क्वायर i प्लस d2 y ओवर dt स्क्वायर j प्लस d2 z ओवर dt स्क्वायर के। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये आता कैसे है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूट दीज अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो भी आपके वैल्यूज है, ये सारे वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब वैल्यू रख देंगे तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है समेशन ऑफ एम। फर्स्ट में जब रखेंगे तो देखिए समेशन ऑफ एम d2 ओवर डी, ये आ जाएगा कुल मिला के d2x ओवर dt स्क्वायर आई प्लस d2 y ओवर dt स्क्वायर j प्लस d2 z ओवर dt स्क्वायर k इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्योंकि ये आपका जो है p है, समझ में, यहाँ पर समेशन ऑफ p था तो p के प्लेस पर हमने ये वैल्यू रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। उसके बाद एंड समेशन ऑफ m दूसरे के लिए, जब दूसरे इक्वेशन में हम रखेंगे m और यहाँ पर हमारा r था तो r के प्लेस पर हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो है d2 r ओवर dt स्क्वायर था तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ पर r था यहाँ पर p था तो r और p का वैल्यू पुट कर दिया है। अब गाइस इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको 4th ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों ही और जो है कंपैरिजन करना है, मतलब i के कंपोनेंट को i के साथ और j का कंपोनेंट j के साथ, k का कंपोनेंट k के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो जब हम कोफिशिएंट i j k का जो कोफिशिएंट है उसको हम जो है इक्वेट करेंगे, तुलना कर देंगे, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें से हमें देखिए ये मिल जाएगा LHS और RHS दोनों साइड में, मतलब ठीक है, इक्वेट करना है आप लोगों को। तो इधर का जो i का कंपोनेंट था वो ये था और उधर जो है RHS साइड में i का कंपोनेंट क्या था, समेशन ऑफ x हो जाएगा, ठीक। तो समेशन ऑफ m d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, फिर समेशन ऑफ m d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ y, फिर समेशन ऑफ m d2z ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल Z। तो ये जब हम इक्वेट करेंगे तब हमें मिल जाएगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब गाइस देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 है ना वो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे हम करते हैं, ऐसे हम i रखते हैं, j रखते हैं और k रखते हैं, फिर हमारा जो भी x y z a b c जो भी हमारा कंपोनेंट होता है वो ऐसे आता है। फिर हम क्या करते हैं, i कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, i कंपोनेंट के लिए इसको जो हाइड कर देते हैं y और c आ जाता है, फिर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं b z आ जाता है, फिर माइनस का j होता है, इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं एक्स सी और माइनस का ए जेड आ जाता है। फिर सिमिलरली अगर मैं के कंपोनेंट की बात करूं प्लस का के हो जाता है तो यहाँ से ये हाइड हो जाता है
एक्स बी माइनस ए वाई आ जाता है। तो हमने जो है इक्वेशन नंबर 4 से ऐसे ही जो है सॉल्व आउट करके मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें आता है, और अगर नहीं आता है, अगर ये पार्ट समझ में आप लोगों को नहीं आया है, देखिए यहाँ पर फिर क्या आ गया, जब हम इस टाइप से सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एम ब्रैकेट में वाई डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर माइनस जेड डी टू वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल वाई जेड माइनस जेड वाई। फिर ऐसे ही सिमिलरली हमें इस टाइप से जो है इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो ये जो भी है हमारे स्केलर मोशन का इक्वेशन है, ठीक है ना, जनरल स्केलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो किसी रिजिड बॉडी का जनरल इक्वेशन है मोशन का स्केलर फॉर्म में, ठीक। तो होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर ये पार्ट आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो है इसका कॉन्सेप्ट लेकर के चलूंगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को एक वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे आता है। होप कि आप लोग ये कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है, और मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है, आई जे का कंपोनेंट जितना भी है उसको हम ऐसे एज इट इज रखना है, उसके बाद हमें नॉर्मली सॉल्व आउट करना है इस वे में। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी एक ज़रूर कर दे, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।